नमस्कार दोस्तों, आइए आज मैं आप लोगों को एक और अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व बैंक के बारे में पढ़ाता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको इंटरनेशनल मनी फंड के बारे में बताया था दोस्तों। तो आप स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बताते जा रहा हूँ। हर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी हो, चाहे जीडी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे यूपीपी हो, और वैसे भी एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए सीधे हम देखते हैं विश्व बैंक। आपने बैंक का नाम सुना होगा, एसबीआई बैंक, फला बैंक, आरबीआई बैंक, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं विश्व के बैंक की, ठीक है। ये दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है। पहली बात जानेंगे कि इसकी स्थापना जो हुई थी 1945 में हुई थी, और जो इसकी स्थापना का हुआ था एक समझौते के तहत हुआ था। उस समझौते को हम ब्रिटेन वुड्स कहते हैं, ठीक है। और ये ब्रिटेन वुड्स समझौता कब हुआ था? 1944 में हुआ था। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ब्रिटेन वुड्स समझौता 1944 के तहत 1945 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि ब्रिटेन वुड्स क्या है दोस्तों, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1944 में, कब? 1944 में दुनिया के बड़े 44 देश, जैसे अमेरिका हुआ, जर्मनी हुआ, इटली हुआ, फ्रांस हुआ, भारत हुआ, उसमें भारत का भी नाम है। तो दुनिया के 44 बड़े देश आपस में मिल करके अमेरिका के एक शहर हैम्पशायर, कहाँ पर? तो आपका जवाब होगा अमेरिका। कहाँ? अमेरिका। और अमेरिका में एक शहर है हैम्पशायर, हैम्पशायर। और हैम्पशायर में एक जगह है ब्रिटेन वुड्स, ठीक है दोस्तों। तो ब्रिटेन वुड्स जगह है और हैम्पशायर वहाँ का जिला है, एक प्रकार से सिटी है, और अमेरिका देश है। वहाँ पर कितने देश? तो आपका जवाब होगा दोस्तों 44 देश। और कब? तो कहेंगे दोस्तों 1944 में एक एग्रीमेंट पर साइन किए। उस एग्रीमेंट को नाम दिया गया ब्रिटेन वुड्स। और इस एग्रीमेंट का उद्देश्य था कि दुनिया में मुद्रा, व्यापार, मुद्रा के होने वाले नुकसान जैसे मंदी आदि के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानक तैयार करना, ठीक है। और उस मानक के तहत सभी देशों को एक रूल ऑफ रेगुलेशन में लाना, ताकि कोई देश मंदी में जा रही है तो उसे बचा लेना, किसी देश में मंदी आ रही है उसको जागरूक कर देना, या मंदी आ गई है उसका समस्या हल करना। एक मानक तय किया जाए कि कोई देश मनमानी से अपने मुद्रा को अप डाउन आदि न कर पाए, मानक पर चले, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। अब देखेंगे कि किसके तहत? ब्रिटेन वुड्स के तहत। कब? 1944 में। स्थापना कब हुआ? 45 में। और कार्य करना कब प्रारंभ किया दोस्तों? यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व बैंक कार्य करना कब प्रारंभ किया, तो दोस्तों आपका बड़ा ही सटीक जवाब होगा 1946 में, ठीक है। अब पूछेगा कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो आपका जवाब होना चाहिए वाशिंगटन। सबको पता है वाशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया, और है कहाँ? अमेरिका में दोस्तों। तो वाशिंगटन डीसी, ठीक है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। और वाशिंगटन डीसी कहाँ है दोस्तों? यूएसए, अमेरिका में। अब आगे देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक में कुल कितने देश शामिल हैं। तो वर्ल्ड बैंक में यदि संस्थापक पूछेगा दोस्तों तो 44 देश कहिएगा। संस्थापक सदस्य कितने हैं? 44 देश हैं। और यदि पूछेगा वर्तमान में कुल कितने देश हैं दोस्तों, तो आपका जवाब होगा 189, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। महत्वपूर्ण बातें, बहुत जरूरी बातें हैं, जैसे IMF, आप नाम सुने होंगे, इंटरनेशनल मनी फंड का। इंटरनेशनल मनी फंड का सह संस्थापक है, अर्थात सहयोगी है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि विश्व बैंक किस संस्था का सहयोगी है, तो आप कहेंगे विश्व बैंक IMF का सहयोगी है, मददगार है, ठीक है। अब पूछा जाए कि वर्ल्ड बैंक को किसका जुड़वा बहन कहते हैं, तो कहेंगे IMF का।
ठीक है, IMF और वर्ल्ड बैंक, IMF और वर्ल्ड बैंक, ये जो वर्ल्ड बैंक है और IMF है दोनों संतानें हैं किसके? ब्रिटेन वुड्स। कहने का मतलब जो ब्रिटेन वुड्स समझौता हुआ था तो ब्रिटेन वुड्स समझौते में दो संस्थान पैदा हुए, एक वर्ल्ड बैंक और एक इंटरनेशनल मनी फंड। तो दुनिया के विद्वान पैनालिस्ट इसे जुड़वा संतानें बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी जानकारी रखना चाहिए। और आइए आगे देखते हैं कि जो हमारा इंटरनेशनल मनी फंड है उसका जो संस्थापक विश्व बैंक है, विश्व बैंक में भारत की क्या योगदान है। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पर गौर करेंगे कि देखिए पहली बात, ये जो विश्व बैंक है, विश्व बैंक 5 संस्थाओं का समूह है दोस्तों। एक और बात सामने निकल के आई, विश्व बैंक क्या है? समूह है। कोई पूछा विश्व बैंक क्या है तो आप कहेंगे समूह है। किसका समूह है? संस्थानों का। कितने संस्थानों का? 5 संस्थानों का। आए 5 संस्थान कौन है? पहला है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक, जिसे हम शॉर्ट में बोलेंगे IBRD। ठीक है, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, अर्थात शॉर्टकट में हम इसे बोल सकते हैं कि IBRD। ठीक है, अच्छा दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी अर्थात अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। अगला आपसे पूछा जाए तो तीसरा कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम अर्थात इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। चौथा कहेगा तो आप कहेंगे बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, जिसे हम बोलते हैं मीगा, MIGA, मीगा। एक अच्छा एक चीज और अभी गौर करेंगे। पांचवा है निवेश विवादों को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, जिसे हम बोलते हैं ICSID। ठीक है दोस्तों, अब हमने चीज आपको क्यों बताया तो आप यहां पर थोड़ा सा गौर करेंगे। हमारा जो भारत है, हमारा भारत इसका सदस्य है IBRD का, भारत IDA का सदस्य है, भारत IFC का सदस्य है, भारत MIGA मीगा का सदस्य है, लेकिन भारत ICSID का सदस्य नहीं है दोस्तों। यदि एग्जाम में आपको ये सभी विकल्प रख दिए जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए दोस्तों कि इसमें भारत किसका सदस्य नहीं है, तो आप कहेंगे इसका तो है, इसका भी है, IFC का भी है, मीगा का भी है। इसका मतलब भारत ICSID का सदस्य नहीं है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए किस संघ की स्थापना हुई तो आपका सटीक जवाब होगा IDA। IDA की स्थापना किसके लिए हुई है तो कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के लिए हुई है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि दुनिया में जो पुनर्निर्माण शब्द का मतलब ये होता है आपदा आ जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, कोई त्रासदी आ जाए और उस त्रासदी के दौरान उस देश को बहुत जन धन की हानि हो जाए, वहाँ के पुल बिल्डिंग आदि कंस्ट्रक्शन टूट जाए, तो ऐसे देश को आर्थिक मदद देने के लिए एक संघ बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक। दोस्तों गौर करना चाहिए और इसे बोलेंगे IBRD, शब्द से ही है इंटरनेशनल बैंक रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। ठीक है, अब पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए किस संस्था की स्थापना हुई दोस्तों तो आप कहेंगे IDA की स्थापना हुई। अगर पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय वित्त अर्थात दुनिया को वित्त कौन प्रोवाइड करता है, जैसे आपको भारत को कोई
रोड बनवाना है, भारत को कोई लंबा पुल बनवाना है, भारत को कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनवाना है, भारत को कोई डीम प्रोजेक्ट बनवाना है, तो इन सभी डीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हमें फाइनेंस की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमें फाइनेंस कौन देगा? तो कहेंगे दोस्तों IFC देगा। बहुत अच्छा टॉपिक है दोस्तों, जानना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम देगा। ठीक है, तो भारत इसका भी सदस्य है। अब आगे पूछेगा बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, अर्थात कहीं कोई निवेश कर रहा है और उस निवेश का उद्देश्य हर क्षेत्रीय निवेश पर होना चाहिए। इन सभी निवेश के लिए गारंटी देता है कौन? मीगा, MIGA, मीगा, अर्थात भारत हमारा मीगा का भी सदस्य है दोस्तों। ठीक है, अब आपसे पूछेगा निवेश, निवेश मीन्स इन्वेस्टमेंट, और निवेश के विवादों को सुलझाने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए ICSID, इसका सदस्य हमारा दोस्त भारत नहीं है मित्रों। तो आप यहां पर एक गौर करने वाली बात है कि निवेश वाले विवाद, जैसे कोई देश किसी देश में निवेश किया और जिस देश में किया उस देश से उसका विवाद हो गया, इन सभी विवादों का निपटारा कौन करता है? ICSID दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए मैं आपके सामने फिर एक बार हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।